राज्य पशु ऊंट के संरक्षण के लिए प्रदेश सरकार अब पीपीपी मोड पर कार्य करने की तैयारी में है। दुबई की एक संस्था इसके लिए प्रोजेक्ट तैयार कर रही है। संरक्षण के लिए राज्य सरकार की ओर से प्रयासों पर कृषि और पशुपालन मंत्री प्रभुलाल सैनी से बातचीत की हमारे संवाददाता दीप सिंह शेखावत ने। राजस्थान के राज्य पशु ऊंट के संवर्धन को लेकर पशुपालन विभाग ने खासा योजनाएं तैयार की है। उन्हीं पे चर्चा के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं पशुपालन मंत्री प्रभुलाल सैनी। उन्हीं से बातचीत करते हैं कि क्या तैयारियां हैं। सर, पीपीपी मोड पे कुछ तैयारियां हैं, किस तरीके की तैयारी? रेगिस्तान का जहाज कहलाने वाले ऊंट की संरक्षण, संवर्धन, उन्नयन और प्रजनन के क्षेत्र में काफ़ी संभावनाएं हैं और राजस्थान की सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन पर ऊंट को राज्य पशु का दर्जा भी दिया जा चुका है और ऊंट के जिस प्रकार की निर्दयतापूर्वक व्यवहार या उसको तस्करी के लिए करने वाले कानून को भी विधानसभा में पारित किया जा चुका है, क्योंकि अब आवश्यकता इस बात की है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यदि ऊंट के बारे में हम लोग विचार करते हैं तो आज दुबई हमसे बहुत अधिक आगे बढ़ के एक बेबी क्लोन का जन्म पैदा वहाँ पर उन्होंने किया है। रिसर्च के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़े। हमारा ये प्रयास होगा कि एक वीआरएस इंफ्रास्ट्रक्चर एक कंपनी है, उस कंपनी के माध्यम से पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप या ऑन बेस पे राजस्थान में भी प्रोजेक्ट शुरू करने का प्रेजेंटेशन अभी उन्होंने दिया है और उनको डायरेक्शन हम लोगों ने दिया गया है कि आप लोग जेनेटिकली मॉडिफाई के बारे में एक तो इस पर आप रिसर्च करें, एक दूध के मिल्क के बारे में जो मेडिसिनल यूज में आता है उसके बारे में भी रिसर्च करें, इसके साथ में इम्यूनेशन करें, उसके कैसे प्रतिरोधक क्षमता हम लोग बढ़ाएं। ये सारी चीज़ों के बारे में अभी डायरेक्शन दिए गए, एक प्रेजेंटेशन होगा और दुबई के साइंटिस्ट भी निश्चित रूप से उसमें होंगे। इसलिए 1 महीने के टाइम के अंतर्गत हम लोग इसको दिखवा रहे हैं और हमारा ये प्रयास होगा कि राजस्थान का ऊँट जिसको राज्य पशु का दर्जा दिया गया है उन पशुपालकों के लिए, ऊँट पालकों के लिए या रेबारी भाइयों के लिए भी सुखद संकेत लेकर आएगा, क्योंकि ऊँट के दूध का जब रिसर्च होगा एंटी डायबिटिक के रूप में काम होगा या फिर एंटीऑक्सीडेंट के काम उसका लिया जाएगा या फिर ट्यूबरक्लोसिस के अंदर भी दूध का उपयोग है। ये कई प्रकार कैंसर रोधी भी इसके तत्व इसमें पाए गए हैं। इन सारे विषयों पे गंभीरता से उसका परीक्षण करा के उस पर रिसर्च करके उसको पेटेंट कराने का काम सरकार कर रही है। मंत्री जी, बहुत पुरानी एक परंपरा थी टोंक वाली, वो परंपरा भी आपके प्रयासों से संपन्न हो गई। देखिए, 150 वर्षों से राजस्थान में परंपरा रही है टोंक में। टोंक के नवाब के द्वारा जो ईद उल जुहा जब आता था उस समय सार्वजनिक रूप से उसकी कुर्बानी दी जाती थी और कुर्बानी को भी वहाँ के जो माननीय विधायक हमारे अजीत सिंह मेहता जी हैं और वहाँ के जो नवाब हैं उनके सकारात्मक प्रयासों से इस वर्ष सार्वजनिक रूप से टोंक में घोषणा की गई कि अब की बार ऊँट की कुर्बानी नहीं होगी। एक ऐतिहासिक कदम रहा उनका, क्योंकि राज्य का जब पशु घोषित कर दिया गया तो सरकार की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए टोंक के पूर्व नवाब परिवार ने भी इसको कुर्बानी करने से रोक लगाई। इसका एक बहुत बड़ा मैसेज हुआ, क्योंकि कोई भी कानून थोपे नहीं जाते। कानून वो होते हैं जो स्व प्रेरणा से उसको जनता यूज करती है, जनता उसका पालन करती है। तो एक बहुत बड़ा संकेत, सुखद संकेत भी हमें मिला है। और राजस्थान में जिस प्रकार के ऊँटों की गिरती हुई संख्या है, आप देखिए 2007 में जहाँ पर इसकी संख्या 4,98,000 थी राजस्थान में, और उसके बाद जब ये इसकी गिरावट हुई तो 2012 आते आते 4,22,000 रह गई और अभी की हम बात करते हैं तो लगभग राजस्थान में 3 लाख के लगभग ऊँट वंश ही बचा है। इसलिए राजस्थान में 81% के लगभग राजस्थान में ऊँटों की। खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री हेम सिंह भड़ाना की अध्यक्षता में 10